जब हम खुल के बोलते हैं, एक समुद्र का आया में ढक और कुआं में गिरा, तो कुआं वाले से कहा राधे राधे, बोले राधे राधे कहां से आए, बोले समुद्र से। तो बोले समुद्र यार कितना बड़ा है, बोले बहुत बड़ा है। अब कुआं में रहता था वो, इधर से इधर हुआ, बोले इतना बड़ा है, बोले नहीं बहुत बड़ा, इधर से फिर इधर, बोले इतना बड़ा है, बोले तू जिंदगी भर इधर से इधर होता है तो भी समुद्र की थाली पा पाएगा। वो भगवान ज्ञान समुद्र, प्रेम समुद्र, माया समुद्र, अथाह वैराग्य। अब आप इस मृत्यु लोक में ही एक पर्वत है 4 लाख योजन स्वर्ण का, एक योजन कहते हैं 4 कोस को, एक कोस को कहते हैं 3 किलोमीटर, 4 लाख योजन का स्वर्ण का पहाड़ है। मानोगे आप? नहीं मानोगे? क्यों मानोगे? देखा पहले तुमने, क्यों मानोगे? तो साहित्य बता रहा है, फिर क्यों बोल दिया मैं नहीं मानता? साहित्य के हिसाब से बता, अभी जैसे मान के चलिए। देखो पहली बात है, तुम ऐसे आदमी हो जो कुछ मानते हो कुछ नहीं मानते हो, ऐसी बात नहीं। एक चीज करो, या तो साहित्य को ना मानो और या फिर पूरी मानो। साहित्य विज्ञान दोनों को मानना पड़ा, तो फिर पूरा मानो अधूरा का मानो यार, पूरा मानो ना। कहीं कहीं विज्ञान को मानना पड़ा। एक चीज यह बताओ, चोरी करोगे तो तुम्हारी लाठी चलेगी कि नहीं चलेगी? मानते हो ना? तो थाना है ना, पुलिस है ना, तिहाड़ जेल है ना, ऐसे यमराज है, उनकी दूध नरक है। भागवतिक कानून और राजनैतिक कानून दो विधान है। राजनैतिक कानून से तो बच गए तुम चुरा के, लेकिन भागवतिक कानून में तुम्हारे लाठी चलेगी। वो है यमपुरी और वो है यमदूत और है नरक। अब अच्छा काम करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, यहां भी सम्मान मिलेगा, बुरा काम करोगे तो यहां भी तुम्हें दंड मिलेगा, वहां भी दंड मिलेगा। अब जो हमारे नेत्रों से परे है, तो अब उसको हम कैसे कह सकते हैं, जब शास्त्रों में भगवान सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। आप भागवत में पढ़ो, ये दक्षिण की तरफ इतने 1000 योजन जाने पर नर्क की स्थिति है। अब उतने 1000 योजन जैसे तुम कभी देखा नहीं स्वर्ण के पहाड़ को, तो आपने हाँ कह दिया, मैं मानता हूं क्योंकि मेरे इतिहास में लिखा है। तो मेरे इतिहास में पूरा लिखा है, पूरा ब्रह्म ऋषियों ने कहा। अगर हम ना करते तो ब्रह्म ऋषियों की बात झूठी होती है। और इतना तो समझ ही लें कि पाप का कर्म नारकी दुख जैसा होता है कि नहीं होता। अब सड़ रहे हैं, गलित कुष्ठ हो रहा है, हाथ पैर टूट गए, तो नरक भोग रहे हैं ना, तो कहा जाता है ना कि देख लो भाई नरक भोग रहे हैं, तो है ना कोई नरक है, मतलब कोई अत्यंत दुखदायी क्षेत्र है जिसे हम नरक कहते हैं, तो वो पाप का कर्म भोगना पड़ता है। वो यही है, नरक स्वर्ग यही। यही मान लो तुम, यही मान, हम कह रहे हैं शुरू तो करो तुम मानना, यही मान लो नरक स्वर्ग मान लो, तो आप नरक वाले काम बंद कर दो और स्वर्ग वाले काम बंद कर दो, तो भगवान वाले काम शुरू कर दो, तो तुम्हें भगवान की अनुभूति होने लगेगी। वो है जैसे यही नरक स्वर्ग है तो यही भगवान है। जब सब जगह है तो यहाँ भी है, सब में है तो हम में भी है, और सबके है तो हमारे भी है ना। तो बस हमको उन्हीं का भजन करना। अब तुम राम राम रटना शुरू कर दो, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। मान लो चलोगे तो देख लोगे 2 महीने से तो राधा राधा। 2 महीने, हाँ चलो ठीक है, राधा राधा यार, तुम तो हमारे दोस्त